हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक सेटअप जो आपको रिवर्सल कैच करने में हेल्प करेगा, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी और जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकता है। सो सेटअप का नाम है रिजेक्शन सेटअप, जिसके टोटल 5 स्टेप है। मैं आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये सेटअप की प्रोबेबिलिटी 65 to 70% है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना है 1:2, और आपको 1:1 मिल जाए उसके बाद उसको 1:2 मिल जाए उसके बाद उसको 1:1 पे ट्रेल कर दो, क्योंकि ये आपको मिनिमम 1:3 1:4 रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। सो आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। सो अब स्टार्ट करते हैं स्टेप्स से। सो पहला स्टेप है अंडरस्टैंड ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इन डेली टाइम फ्रेम। अब ये स्टेप आपको हेल्प करेगा पोजीशन साइजिंग मेंटेन करने के लिए। कैसे, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड व्हाट कैन हैपन टुमारो। सो इसके बेसिस पे आप ट्रेड बुलिश लोगे या बैरिश लोगे वो डिसाइड होगा। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस का क्या पर्सपेक्टिव है, रिटेलर का क्या पर्सपेक्टिव है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सी साइकिल चल रही है, जो तीसरा स्टेप है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कल मार्केट क्या कर सकता है वो जानने के लिए। अब तीसरा स्टेप है अंडरस्टैंड साइडवेज वॉलेटाइल ट्रेंडिंग साइकिल। अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये सेटअप आपको पैसा बना के देगा वॉलेटाइल और ट्रेंडिंग मार्केट में। सो आपके लिए जानना वो ज़रूरी है कि कौन से दिन साइडवेज रह सकते हैं। अब उसके बाद चौथा स्टेप है मार्क की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज। अब ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, बट ये यूनिक हो जाएगा एंट्री के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप ऐसी जगह पे एंट्री कर रहे हो जिधर नॉर्मली रिटेलर्स नहीं करते हैं, और वो आपको हेल्प करेगा एक अच्छा रिवर्सल मूव कैप्चर करने के लिए। क्योंकि अभी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इतने काम नहीं कर रहे जितने फेक आउट्स काम कर रहे हैं। सो अब फेक आउट पे कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो अब एक डेमो पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या रहेगा। सो पहले आपने देख लिया कि मार्केट डेली में अप ट्रेंड में है। सो अब आपको अगर बुलिश ट्रेड मिला तो आपको फुल क्वांटिटी से ट्रेड करना है, और अगर बेरिश ट्रेड मिला तो आपको क्वांटिटी अपनी हाफ कर देनी है बाय डिफॉल्ट। अब दूसरा स्टेप है कि क्या हो सकता है कल। सो अब वो जानने के लिए आप पहले डेली का कैंडल देखोगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। जैसे कि ये कैंडल है, तो आज मार्केट सिंपली डेली के हिसाब से दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, थोड़ा बहुत चॉपी मूव दिया है और एट द एंड रिजेक्ट किया है, तो थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दी है। सो अब इसके बेसिस पे मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी टोटली साइडवेज है। सो अब आगे जाके वॉलेटाइल मार्केट आ सकता है। सो वो एक अच्छा मार्केट है मेरे लिए पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ये सेटअप मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा वैसे मार्केट में, जब मार्केट में विक्स हाई रहे, वॉलेटिलिटी हाई रहे। सो अब हमें क्या करना है, हमें पता तो चल गया सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप की मार्केट में कैसी क्लोजिंग दी है, कल क्या हो सकता है। अब मार्केट में साइकिल के हिसाब से मार्केट साइडवेज है, सो अब वॉलेटाइल आएगा। सो अब हम मार्क करेंगे जोन्स। सो डेली के हिसाब से सिंपली दिख रहा है कि ये एक अच्छा खासा रिजेक्शन एरिया है जिधर से प्राइस रिजेक्ट कर रही है, और ऊपर की साइड ये एक एरिया है जिधर से प्राइस बार बार रिजेक्ट कर रही है। सो डेली में ये दो एरियाज हमने मार्क कर दिए। अब हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर में। सो 1 आवर में जाके हम देखेंगे कि जोन कोई रिफाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और प्रिसाइज। सो ये एक जोन थोड़ा रिफाइन कर दिया हमने, क्योंकि ये बेटर हो रहा है, अभी दिख रहा है अच्छा खासा, और ये जोन बन रहा है। अब ये सेटअप का एक रूल ये है कि आपके लिए ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, कैसे आप पोजीशन साइजिंग के साथ खेलोगे। सो अगर 1 आवर में प्रीवियस कोई स्विंग ब्रेक होता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। सो आप वो टाइम में आप अपनी पोजीशन के साथ खेल सकते हो। अब कैसे कह रहा हूं मैं, कि जैसे अभी मार्केट बुलिश है, अब मार्केट में जाके ये लो ब्रेक हुआ, अब जैसे ही ये लो ब्रेक होता है आप बैरिश हो जाओगे, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया है। अब वो टाइम पे आपको अपनी पोजीशन रिवर्स कर देनी है, जैसे कि सेलिंग में आप 2x जाओगे,
मतलब आप फुल क्वांटिटी जाओगे अपनी, और बाइंग में आप जाओगे अपनी हाफ क्वांटिटी। समझ गए? वैसे आपको अपनी पोजीशंस मैनेज करनी है 1 आवर टाइम फ्रेम के स्विंग हाई और स्विंग लो क्रॉस के हिसाब से। अब ये तो हो गए पोजीशन साइजिंग की बात। अब आप ट्रेड में एंट्री कैसे करोगे? जैसे कि दिख रहा है कि हमने ये 2 जोन्स मार्क किए। अब 15 मिनट में आपको करनी है एंट्री, और आपको देखना है स्पेसिफिक बिहेवियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। सो अगर मार्केट कल फ्लैट खुला, तो जैसे ही मार्केट ये क्रॉस करता है, नीचे जाने के टाइम पे बेरिश कैंडल बनेगी। अब वो बेरिश कैंडल के बाद जैसे ही एक बुलिश कैंडल बने सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद, वो कैंडल के हाई क्रॉस पे आपको एंट्री करनी है और नीचे एसएल लगा देना है, और आपको टारगेट करना है मिनिमम 1:2। अब सेम चीज़ रहेगी रेजिस्टेंस के साइड पे। जैसे ही आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए तब बनेगा एक बुलिश कैंडल। अब उसके बाद जैसे ही बेरिश कैंडल बना, उसके लो ब्रेक पे आपकी हो जाएगी एंट्री और ऊपर हो जाएगा सेट स्टॉप लॉस। आपका टारगेट रहेगा 1:2। अब मैं आपको पीछे हिस्टोरिकल डेटा कुछ दिखा देता हूँ कि लास्ट मंथ में क्या हुआ है, जिसके बेसिस पे आपको एंट्री एग्जिट करने का आइडिया मिले। पहले हम ये जोन से रिमूव कर देते हैं और हम डायरेक्टली जाते कोई रैंडम दिन पे डेली में जाके। डेली में कोई रैंडम दिन पकड़ लेते हैं, जैसे कि समझ लो कोई भी दिन 12 जून पे चले जाते हैं। चलो, तो अगर डेली में 12 जून का दिन देखे, ये 4 ये 7 ये रहा 12 जून। ठीक है, ये 12 जून है, ये रीसेंट डेटा ही है। इसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। अब ये 12 जून का दिन है। अब हमको पता नहीं है क्या हो रहा है। उसके पहले के दिन हमें पता है कि 2 दिन मार्केट साइडवेज था। अब वॉलेटाइल डे आ सकता है, और ये एक अच्छा खासा जोन देखने को मिल रहा है हमें ऊपर की साइड पे, और ये एक अच्छा खासा जोन देखने को मिल रहा है नीचे की साइड पे। ओवरऑल मार्केट है डेली के हिसाब से बुलिश। अब हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर में हम देख के जोन रिफाइन करेंगे। अब ये है 12 तारीख। अब 11 तारीख के हिसाब से अगर जोन रिफाइन करे, तो ये एक अच्छा खासा ऐसे जोन बन रहा है, और नीचे की साइड पे ये जोन कुछ ऐसा हो रहा है। बुलिश मार्केट है। हम अगर ऊपर का रेजिस्टेंस क्रॉस करेंगे तो हम हाफ क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि प्रीवियस स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। नीचे से हम एक बुलिश ट्रेड करेंगे जिधर हम फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। अब 1 आवर में जोन हमने रिफाइन कर दिया। अब हम जाएंगे 15 मिनट में। अब 15 मिनट में हम 12 तारीख को एक रेजिस्टेंस क्रॉस के बाद बेरिश कैंडल का वेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, और उसके बाद हम एंट्री करेंगे। अब 1 आवर में भी जोन रिफाइन किए, अब वही चीज़ हमें 15 मिनट में वापस आके करनी है। ये जोन रिफाइन होके थोड़ा ऊपर चला जाएगा इधर तक, ये पूरा जोन बन जाएगा। अब ये जोन रिफाइन हो गए, हमारे पास एक अच्छे खासे 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस की एरिया मिल गए। अब जैसे ही एक की एरिया का ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन हो, हमें वो हिसाब से ट्रेड करना है। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक किया, एक बेरिश कैंडल बनी, उसके लो क्रॉसिंग पे एंट्री 1:2 हमारा टारगेट। अब इधर देखा जाए तो जैसे ही लो क्रॉस हुआ, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या मेंटेन होता है हम देख लेते हैं। अब इधर देखा जाए तो हमें 40 पॉइंट का एक अच्छा खासा एसएल देखा जाए, 30 पॉइंट का एसएल है, और हमको इसने दिया है 1:4। 120 पॉइंट स्पॉट के हिसाब से निफ्टी में दिया है। अब 120 पॉइंट स्पॉट में मतलब अगर आप एट द मनी भी बाय करते हो ये जगह पे, आपको नहीं प्रीमियम के 80 से 90 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अब हम कोई दूसरा दिन देख लेते हैं कि दूसरे दिन क्या ही हुआ है। कोई रैंडम दिन लेते हैं, जैसे कि मई महीने में चले जाते हैं अपन। अब मई महीने में कोई भी रैंडम ले लेते हैं। रैंडमली पकड़ लेते 3 मई के अराउंड, 3 या 4 में जो भी हो। अब हम वापस डेली में 3 या 4 में, ये रहा 3 में। ओके, सिंपली आपको वॉलेट
साइडवेज मार्केट के बाद ट्रेड लेना प्रेफर करना है और पूरा मूव कैप्चर करने का वेट करना है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरे मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। सो ये 2 दिन साइडवेज दिन थे। अब ये दिन का प्रीवियस डे हाई हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये जोन रिफाइन हो गया लोअर टाइम फ्रेम में। अब नीचे की साइड पे मेरे को कोई क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है डेली के टाइम फ्रेम में, सो मैं जाऊंगा 1 आवर में और उधर जाके अच्छे खासे जोन्स मार्क करना प्रीफर करूंगा। अब 1 आवर में जाके मैं अगर देखूं कि रिफाइन किधर कर सकता हूं मैं जोन, सो इधर मैं रिफाइन कर सकता हूं जोन एक नीचे की साइड पे, ये एक अच्छा खासा जोन बन रहा है, ठीक है। और इसके नीचे मार्केट बैरिश हो जाएगा और ऊपर की साइड पे ये एक जोन दिख रहा है मेरे को अभी के लिए। अब इसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके सीधा हम इधर देखेंगे कि क्या हुआ है। अब सिंपली इधर क्लोजिंग दिया है, हमें डायरेक्शन किधर ओपन होगा क्या होगा कोई हमको इश्यू नहीं है। मार्केट जब तक ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का फेक आउट नहीं देता हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मैनेज होता है। अब 15 मिनट में अगर हम रिफाइन करें तो ये कुछ जोन बन रहा है और नीचे की साइड पे भी ये सही है। अब और थोड़ा जूम आउट करके हम देखें कि नीचे की साइड किधर एक अच्छा खासा जोन मिल रहा है जिधर एक फेक आउट दे सकता है मार्केट। सो जिधर मल्टीपल टच पॉइंट्स हो आपको वही एरिया मार्क करने हैं। अब हम देखें कि मार्केट ओपन हुआ, 3 तारीख को हमें ट्रेड करना था। मार्केट ओपन होते ही एक बुलिश कैंडल बनाया रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके बाद मार्केट ने तुरंत एक बेरिश कैंडल बनाया। अब एज पर हमारे सेटअप हमें डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करना पड़ेगा। सो ये कैंडल के नीचे हम शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे एसएल। 40 पॉइंट का एसएल है और हमारा टारगेट हो जाएगा 1:2। जैसे ही 1:2 मिला हमें, हम एसएल कर देंगे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट। अब जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट किया सीधा हम ये लंबा होता जाएगा अपना टारगेट, ट्रेल करते चलो ट्रेल करते चलो। 1:3 मिलने के बाद 1:2 पे एसएल रख दिया, 1:4 मिलने के बाद 1:3 पे एसएल रख दिया। ऐसे एसएल रखते रखते जितना हमें मोमेंटम कैप्चर हो सके उतना करेंगे। अब हम सिंपली देखें कि अगर हमने अपना एसएल उधर ही रखा होता तो हमें अच्छा खासा एक मूव कैप्चर करने को मिल जाता। ये रहा था हमारा एसएल, हमें इधर 1:6 तक कोई भी इश्यू नहीं आया था। उसके बाद हमें 1:3 मिनिमम मिलता जो है 170 पॉइंट। और अगर आप अच्छा खासा एसएल देने के लिए रेडी हो या फिर आप प्रॉफिट कम ले जाओगे या आपको प्रीमियम ज़ीरो ही करना है अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठे रहो, आपको एक अच्छा खासा पूरा डायरेक्शनल मूव डेली के हिसाब से कैप्चर करने को मिलता। सो यही था पूरा सेटअप। बट अब हम जानेंगे इसका लॉजिक क्या है। सो अब ये क्यों काम करता है, क्योंकि बिना लॉजिक के कोई भी सेटअप काम करे ना करे वो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि मेन चीज़ है लॉजिक। सो अब हम देखें तो ये है लॉजिक, एकदम सिंपल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर एक के लिए अलग है, ये कोई एक्यूरेट एरिया नहीं है। कुछ लोग सपोर्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट रिजेक्शन से ट्रेड करते हैं। सो सब लोगों के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से एरियाज निकलते हैं। सो इसीलिए ये काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबके लिए अलग एरिया है, सब अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। और मोस्टली जो रिटेलर्स है आज के टाइम पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं। सो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इश्यू क्या हो जाता है कि इंस्टीट्यूशंस ब्रेकआउट के बाद फेक आउट दे के रिवर्स करवा देते हैं मार्केट को टोटली, और वो जो ब्रेकआउट रहता है वो फेक हो जाता है और मोस्टली लोग उधर फंस जाते हैं। सो हम क्या करेंगे, कोई भी की एरिया हो उसके ब्रेकआउट पे हम सेल करना प्रेफर करेंगे और ब्रेकडाउन पे हम बाय करना प्रेफर करेंगे, सारे रिटेलर्स से अलग। क्योंकि अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी कह के गए हैं कि जो लोग कर रहे हैं उसका रिवर्स करना चालू कर दोगे आपका प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा। बट ये एक एक्यूरेसी के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ हम कर रहे हैं। सो इसमें कोई इश्यू आना चाहिए नहीं। 65 to 70% प्रोबेबिलिटी है, मतलब 100 में से 70 या 65 ट्रेड आप प्रॉफिट बनाओगे, 30 ट्रेड लॉस होगा, जो यूजुअल है। हर एक ट्रेडर को एक ना एक टाइम पे लॉस देना ही पड़ता है, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि
अगर आप 100 में से 35 पहले ही ट्रेड लॉस दे रहे हो, तो बाद में आपको पता है कि बाकी के 65 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेंगे। सो ये एक अच्छी चीज़ है। सो दैट्स इट गाइज, यही था पूरा सेटअप। आप एक बार इसको बैक टेस्ट करें, ट्राई करें। बिना बैक टेस्ट के इसको बिल्कुल यूज़ मत ना करना, क्योंकि आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत रूल्स ऐड करोगे इसमें। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप देख सकते हो, और उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको कैसे यूज़ करना है। सो दैट्स इट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।